बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 11th क्लास एक्सरसाइज है 1.3। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये 1 से लेके 8 तक। ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट है हमारा 3 4 6, सी सेट हमें दे रखा है 5 6 7 8। तो बच्चों हमें एलएचएस आरएचएस के इक्वल लेके आनी है। तो एलएचएस का मीनिंग देखिएगा बच्चों, एलएचएस के अंदर हम कैसे करेंगे। हमारी एलएचएस हो जाएगी, सबसे पहले हमें लिखना है ए सेट। बच्चों हमारे पास जो ए सेट है उसमें एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4। बी सेट हमारा हो जाएगा बी यूनियन सी करेंगे, बी और सी की अगर हम यूनियन करेंगे तो आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। बच्चों हमें बी सेट और सी सेट दोनों के एलिमेंट लिख लेने हैं। यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन टुगेदर, दोनों सेटों के एलिमेंट को हमें लिखना होता है। अब बच्चों हमें ए की यूनियन करनी है बी यूनियन सी के साथ, हमारी जो एलएचएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगी हमारी एलएचएस। हमने एलएचएस को सोल्व कर लिया है बच्चों। अभी हम आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस हमारी हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी कर लेंगे। ए यूनियन बी हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 6। तो ये हमारी हो जाएगी ए यूनियन बी। इसके बाद हम सी सेट लिख लेंगे बच्चों। जो हमारा सी सेट है वो है हमारी 5 6 7 8। तो ये है हमारा सी सेट। अब हम दोनों की यूनियन कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये हमारी एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाएगी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो इंटरसेक्शन के ऊपर है, वो आप स्वयं कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे हम सोल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों वो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, ए सेट हमें दे रखा है 3 4 6 12 15 18 21। Now B set is equal to 4 8 12 16 20। और C set हमें दे रखा है बच्चों 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये हमारा हो गया 3 सेट्स। यूनिवर्सल सेट सॉरी ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट है बच्चों ए माइनस सी, अगला पार्ट है बच्चों सी माइनस ए। तो ये हमें 3 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों ए माइनस बी जो होगा वो बिल्कुल इजी होगा। ए माइनस बी का मतलब है ए सेट में जाइएगा, आपको कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना बस, और जो फ्रंट में है जो सबसे आगे है आंसर उसी में से निकलेगा। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 3 6 15 18 20 21 सॉरी। तो ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस सी को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं बच्चों तो a में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा वो a में से आएगा, बट कॉमन को छोड़ दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 6 नहीं आएगा क्योंकि बच्चों 6 कॉमन में है। उसके बाद 12 कॉमन में है, 15 आ जाएगा 15, और उसके बाद 18 आ जाएगा, और उसके बाद 21 भी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर आप c माइनस ए करना चाहते हैं तो आंसर c में से ही निकल के आएगा। तो आपका देखिएगा 2 कॉमन में नहीं है, एक के साथ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 8 10 नहीं आएगा, इसके बाद 12 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा कॉमन, और उसके बाद 12 नहीं आएगा, 12 कॉमन में है, 18 आ जाएगा बच्चों, सी सेट में 14 आ जाएगा, और उसके बाद 16 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा c माइनस ए है 2 4 8 10 14 16। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, ए सेट हमें दे रखा है। ए सेट है हमारा ए बी सी डी ई, और बी सेट हमें दे रखा है बच्चों डी ई एफ जी। ये हमारे दो सेट्स गिवन हैं। हमें बताना है बच्चों ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी हो जाएगा बच्चों a b c, d और e नहीं आएगा क्योंकि d और e तो कॉमन में है। उसके बाद हम करेंगे बच्चों b माइनस ए, b माइनस ए हो जाएगा बच्चों f और g, d और e नहीं आएगा क्योंकि d और e कॉमन में है। इसके बाद बच्चों हमें a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए करना है। अब हम देखें इन दोनों सेटों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, और इसे बच्चों हम a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए हमारा एम्प्टी हुआ, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल एक सेट दे रखा है। a सेट हमें दे रखा है 1 3 5 9, b सेट हमें दे रखा है बच्चों 3, 7, 8, सी सेट हमें दे रखा है 2, 3, 4, 8। तो ये हमारे पास 3 सेट दे दिए हैं। हमें निकालना है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। बच्चों ऐसे जो लॉ होते हैं मैथमेटिक्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, देखिए एलएचएस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ए सेट लिख लेंगे। ए सेट हमारा है 1 3 5 9। उसके बाद हम बी और सी की यूनियन करेंगे। बी और सी की यूनियन हो जाएगी बच्चों 3, 7, 8, 2, 3, 4। ये हो जाएगा। 8 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम इन दोनों में अगर कॉमन देखें बी यूनियन सी, तो हमारा जो कॉमन है बच्चों इसमें 3 दो बार हमने पुट किया, तो ये सेट थ्योरी में नियम होता है बच्चों, हम 3 को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। अब हम दोनों का कॉमन देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 3। तो ये हमारी एलएचएस हो गई है बच्चों। इसके बाद हम करेंगे बच्चों आरएचएस। आरएचएस में हम करेंगे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर इन दोनों की यूनियन कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले अगर हम ए और बी में कॉमन देखें तो हमारा ए और बी में जो कॉमन है बच्चों, ए और बी में जो कॉमन है वो आपका है 3 कॉमन। तो आप यहाँ लिखेंगे 3। ए और सी में अगर बच्चों हम कॉमन देखें, ए और सी का इंटरसेक्शन भी 3 हो जाएगा। अब बच्चों यूनियन में तुम्हें पता ही है कि एलिमेंट रिपीटेड नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा 3। हमारी एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि एलएचएस आरएचएस इक्वल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है बच्चों, हमारे पास ए और बी सेट है। ए एंड बी आर 2 सेट, ए एंड बी आर 2 सेट्स। हमें 2 सेट्स गिवन है सच दैट बच्चों हमारे पास 2 सेट इस तरह से गिवन है कि ए बी का सबसेट दे रखा है, और देन व्हाट इज ए यूनियन बी। हमें ये बताना है कि बच्चों हमारी यूनियन क्या है। बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, यदि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो यूनियन हमेशा लार्जेस्ट सेट आंसर आएगा। और बच्चों ए जो है वो बी सेट के अंदर समाया हुआ है, तो ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, और एक आर्बिट्री एलिमेंट हम एक्स लेके चलेंगे। बच्चों हमने लेट एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया ए सेट में से, तो इसे जाना ही होगा बी सेट में, बिकॉज यदि कोई एलिमेंट ए सेट में है वो बी में चला गया क्योंकि ए बी का सबसेट है। एलिमेंट हमने लिया बच्चों ए का, एक्स इन दोनों की यूनियन में आ जाएगा बच्चों। इन दोनों की यूनियन में हमारे पास इन दोनों सेट्स की अगर हम यूनियन देखें तो बच्चों हमारा यूनियन हो जाएगा ये साइन के क्षेत्र हो जाएगा। और ए यूनियन भी हमेशा याद रखो
लार्जेस्ट सेट आंसर आएगा। लार्जेस्ट सेट कौन है इन दोनों सेटों में? ए बी का सबसेट है बच्चों, इक्वल भी नहीं है, तो हमारा लार्जेस्ट जो सेट होगा वो कौन होगा? बी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो बी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों यदि ए सेट बी सेट का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो हमारी यूनियन जो आएगी वो हमेशा लार्जेस्ट सेट आएगी। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आएगा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर आता है। ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो हमेशा लार्जेस्ट सेट आएगा। याद रखना लार्जेस्ट सेट कौन है? बी। यदि हम यहाँ पे देखें ए बी का सबसेट है, हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए सेट में से लेते हैं तो बी में जाता है, और जो ए यूनियन बी हमारी हो जाएगी, ए यूनियन बी हमारी हो जाएगी बच्चों बी सेट। तो हमने ये क्वेश्चन रिपीट किया है, दोबारा रिवीजन किया है। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे बच्चों ए सेट हमें दे रखा है 1 3 4, और बी सेट हमें दे रखा है 5 6, और हमें बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट यही कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रहा है 1 2 3 4 और 7 8 9 10। बच्चों हमने 5 और 6 को नहीं लिखा। अब हम करना चाहते हैं ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट भी लिख लीजिए, 1 3 4 नहीं लिखेंगे, 2 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा आपको 1 3 4 को नहीं लिखना है। अब आप a माइनस बी करना चाहते हैं, a में से अगर b हटाएंगे तो कोई कॉमन नहीं है, 1 3 4 ही आ जाएगा। a इंटरसेक्शन a का और b कॉम्प्लीमेंट कॉमन देखेंगे तो आंसर यही आ जाएगा 1 3 4, और b कॉम्प्लीमेंट में से यदि आप a कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं तो बच्चों 2 नहीं आएगा, इसी तरह आपका 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, तो सिर्फ आपके 1 3 4 हो जाएगा। बच्चों ये तीनों की तीनों जो साइड हैं वो आपकी इक्वल आ चुकी हैं, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, कल आगे आपको ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करानी जाएगी। कुछ थ्योरम्स हैं उसमें टाइम लगेगा।